भूतिया हवेली का रहस्य, अंदर क्या छुपा था। पहला अध्याय, भयावह साजिश। पहला पैराग्राफ, भावनात्मक कनेक्शन। गांव के एक कोने में खड़ी थी वो पुरानी हवेली जिसके बारे में कई कहानियां चलती थी। कहते हैं वहां रात को किसी बच्चे की चीखें सुनाई देती थी। आकाश ने अपने बचपन के दिनों में कई बार उस हवेली को दूर से देखा था। उसकी मां ने उसे हमेशा समझाया था कि हवेली के पास भी मत जाना। मां के चेहरे की चिंता और आवाज की कांपती हुई लय आज भी आकाश को याद थी। लेकिन मां अब इस दुनिया में नहीं थी। उनकी आखिरी इच्छा थी कि आकाश गांव जाकर उस हवेली के रहस्य को सुलझाए। क्या मां की मौत का कुछ संबंध उस हवेली से था? दूसरा पैराग्राफ, डरावनी शुरुआत। आकाश ने अपनी मां की आखिरी इच्छा पूरी करने का निश्चय किया। जैसे ही वो हवेली के दरवाजे पर पहुंचा, वहां का सन्नाटा चीखता हुआ सा महसूस हुआ। दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। अंदर कदम रखते ही उसके कानों में किसी के रोने की आवाज आई। वह रुक गया। जब उसने एक पुरानी सी दीवार पर लटकी तस्वीर देखी तो उसके होश उड़ गए। तस्वीर में वही बच्चा था जिसे उसने अपने बचपन में सपनों में रोते हुए देखा था। अचानक दरवाजे पीछे से बंद हो गए। हवेली में एक ठंडी परछाई दौड़ती नजर आई। तीसरा पैराग्राफ, रुला देने वाली घटना। आकाश ने उस बच्चे की तस्वीर के पास जाकर उसे छूने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी गर्दन पकड़ रही है। उसकी सांसें रुकने लगीं। तभी दीवार पर लिखी एक इबारत चमक उठी, मेरे लिए न्याय करो आकाश। यह देखकर आकाश की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ नहीं पा रहा था कि उस बच्चे का उसके नाम से क्या लेना देना है। तभी उसके दिमाग में एक धुंधली याद उभरने लगी। उसकी मां ने उसे बचपन में बताया था कि उनका एक भाई था जो बचपन में खो गया था। चौथा पैराग्राफ, अविश्वसनीय रहस्य का खुलासा। हवेली की दूसरी मंजिल पर एक बड़ा सा कमरा था जहां से हल्की सी रोशनी आती दिख रही थी। आकाश ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना झूला था जो अपने आप हिल रहा था। झूले पर बैठा एक साया था, एक औरत का, जो आकाश को देखकर मुस्कुराई। तुम्हें आने में देर हो गई बेटा, उसने कहा। आकाश की आंखें फटी रह गई। वह औरत उसकी मां की तरह दिख रही थी, लेकिन उसकी आवाज में भयावहता थी। मैं मरी नहीं थी। मैंने इस हवेली को चुना था क्योंकि यहां का सच तुम्हें जानना था। पांचवा पैराग्राफ, अगला रहस्य। आकाश जब अपनी मां से बात करने के लिए बढ़ा तो उसके पैर अचानक रुक गए। जमीन से खून बह रहा था और दीवारों पर अचानक अजीब अजीब संकेत उभरने लगे। मां ने आकाश को एक काले बक्से की ओर इशारा किया। इस बक्से को खोलने से तुम्हें सच का सामना करना पड़ेगा, लेकिन सावधान रहना क्योंकि यह सच तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। आकाश ने कांपते हुए बक्से को छूने की कोशिश की। तभी किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, मत खोलो वरना सब खत्म हो जाएगा। अगले एपिसोड में बक्से में क्या था, आकाश की मां जिंदा कैसे है, और उस बच्चे की चीखों का सच क्या है। हवेली का भयानक रहस्य अगले एपिसोड में सामने आएगा। भूतिया हवेली का रहस्य, काले बक्से की गूंज। दूसरा अध्याय, खौफ का सफर। पहला पैराग्राफ, भावनात्मक शुरुआत। आकाश के हाथ काले बक्से पर थे, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे अपनी मां की कही बात याद आई, सच का सामना करना आसान नहीं होता बेटा। आकाश की आंखों में अपनी मां की छवि घूमने लगी। वह सोचने लगा कि उसकी मां ने ऐसा क्यों कहा था। क्या यह सच उसके परिवार को बर्बाद कर सकता था? उसका मन बेचैन था और आंखों के सामने अपने खोए हुए बचपन की तस्वीरें तैर रही थीं। हवेली में छुपे सच को जानने की उसकी चाह ने उसकी मां की आखिरी बातों को अनदेखा करने पर मजबूर कर दिया। दूसरा पैराग्राफ, डरावनी घटना का आरंभ। जैसे ही आकाश ने बक्से का ढक्कन खोला, हवेली की दीवारें अचानक कांपने लगीं। काले धुएं का एक भंवर बक्से से निकलकर पूरे कमरे में फैल गया। हवेली में अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। बक्से के अंदर एक पुरानी डायरी थी जिसका कवर खून से सना हुआ था। जैसे ही आकाश ने डायरी को उठाया, एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा। तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसके कानों में एक औरत की चीख गूंजने लगी। तीसरा पैराग्राफ, रुला देने वाली सच्चाई। डायरी के पन्ने पलटते हुए आकाश की आंखों में आंसू भर आए। उसमें एक कहानी लिखी थी, उसकी मां और उसके खोए हुए मामा की कहानी। आकाश को पता चला कि उसकी मां ने अपने छोटे भाई को हवेली में हुई एक दुर्घटना में खो दिया था। उसकी मां ने उस समय हवेली के मालिक पर हत्या का आरोप लगाया था,
लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। डायरी में आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कभी मेरा बेटा इसे पढ़े तो जान ले कि मैंने अपने भाई के लिए न्याय की लड़ाई लड़ते हुए अपनी जान दी। आकाश की आंखों से आंसू बहने लगे। चौथा पैराग्राफ, अविश्वसनीय सच का खुलासा। डायरी पढ़ते पढ़ते आकाश को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कमरे की छत उसके ऊपर गिरने वाली हो। दीवारों पर खून से लिखे शब्द उभरने लगे, तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। तभी सामने रखे झूले पर अचानक एक बच्चा प्रकट हुआ। वह बच्चा आकाश को देखकर रोने लगा। मुझे बचा लो भैया, उसने कांपती आवाज में कहा। आकाश हैरान था, वह बच्चा हूबहू उसी की तरह दिखता था। उसकी मां की आत्मा अचानक कमरे में प्रकट हुई और चिल्लाई, यह तुम्हारा साया है आकाश, अगर तुमने इसे नहीं बचाया तो यह हमेशा के लिए खो जाएगा। पांचवा पैराग्राफ, अगला रहस्य। अचानक हवेली की जमीन कांपने लगी और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। उस दरवाजे से किसी के कदमों की गूंज सुनाई दी। आकाश ने डरते डरते उस दरवाजे के भीतर झांक कर देखा। वहां एक गहरा कुआं था जिसमें से खून उबल रहा था। कुएं से एक परछाई बाहर निकल रही थी जो उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी मां ने कहा, इस परछाई को रोकने का एक ही तरीका है, हवेली का वह सच जानना जो आज तक छिपा हुआ है। अगले एपिसोड में कौन है यह परछाई, वह बच्चा आकाश जैसा क्यों दिखता है, और हवेली के भीतर छुपा सबसे बड़ा राज क्या है। भूतिया हवेली का रहस्य, खून का कुआं। तीसरा अध्याय, हवेली का अंतिम न्याय। पहला पैराग्राफ, भावनात्मक कनेक्शन। आकाश कुएं के पास खड़ा था और उसकी आंखें उसकी मां की ओर थीं। मां की आत्मा के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। वह कह रही थी, आकाश मेरे बेटे, इस कुएं के भीतर छुपा सच सिर्फ तुम्हें ही सामने लाना होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आकाश की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी मां से पूछा, मां, आपने ये सब मुझसे क्यों छुपाया? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं था? मां की आत्मा ने रूंधे हुए स्वर में जवाब दिया, मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन अब इस हवेली का सच तुम्हारे सामने आना ही होगा। यह सुनकर आकाश का दिल भारी हो गया। दूसरा पैराग्राफ, डरावनी घटना का आरंभ। आकाश ने कुएं में झांक कर देखा तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। कुएं के अंदर खून खौल रहा था और उसमें से लगातार किसी के रोने और चीखने की आवाजें आ रही थीं। अचानक कुएं से एक काली परछाई निकली जिसने आकाश को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। वह चिल्लाते हुए पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। तभी हवेली की दीवारों पर खून से कुछ लिखावट उभरने लगी, जो इसमें उतरेगा उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। आकाश की सांसें रुकने लगी। तीसरा पैराग्राफ, रुला देने वाली सच्चाई। जैसे तैसे आकाश ने खुद को संभाला और कुएं के पास पड़े एक पुराने दीपक को उठाया। दीपक के भीतर एक पुराना संदेश छुपा था। संदेश में लिखा था, यह कुआं मासूम बच्चों के खून से भरा गया है। हवेली के मालिक ने अपनी दौलत बढ़ाने के लिए उनकी बलि दी थी। यह पढ़ते ही आकाश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे महसूस हुआ कि उसकी मां ने उसकी मामा को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन हवेली के मालिक ने उसे रोक दिया था। आकाश को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वह इतने वर्षों तक इस सच्चाई से अनजान रहा। चौथा पैराग्राफ, अविश्वसनीय सच का खुलासा। अचानक कुएं से एक बच्चे की चीख गूंजने लगी और एक धुंधली आकृति बाहर निकली। वह वही बच्चा था जिसे आकाश ने तस्वीर में देखा था। बच्चे ने कांपते हुए कहा, भैया मुझे बचा लो। आकाश उसकी ओर बढ़ा, लेकिन बच्चा गायब हो गया। तभी हवेली की छत से एक बड़ी चाबी नीचे गिरी। मां की आत्मा ने कहा, यह चाबी हवेली के तहखाने का दरवाजा खोलती है। वहां तुम्हें वह मिलेगा जिसने यह सब किया, लेकिन याद रखना, यह सच तुम्हारी दुनिया को बदल सकता है। पांचवा पैराग्राफ, आकाश ने चाबी उठाई और तहखाने की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक तेज चीख हवेली में गूंज गई। तहखाने के अंदर अंधेरा था और दीवारों पर खून से कुछ संकेत लिखे थे। एक पुरानी पेटी रखी थी जिसमें से किसी के फुसफुसाने की आवाजें आ रही थीं। जैसे ही आकाश ने पेटी के पास कदम रखा, हवेली में मौजूद हर परछाई उसके चारों ओर घूमने लगी। पेटी पर एक संदेश लिखा था, जो इसे खोलेगा उसे अपनी आत्मा कुर्बान करनी होगी। अगले एपिसोड में तहखाने में क्या छुपा है, हवेली का असली मालिक कौन था, और आकाश को अपनी आत्मा कुर्बान करनी होगी या नहीं। भूतिया हवेली का रहस्य, अंतिम बलिदान। चौथा और अंतिम अध्याय, हवेली का खौफनाक सच। पहला पैराग्राफ, भावनात्मक आरंभ। आकाश तहखाने के अंधेरे में खड़ा था।
उसके हाथ में वह चाबी थी जिसने उसे इस रहस्य के दरवाजे तक पहुंचाया था। हवेली की हर चीज उसे उसकी मां की याद दिला रही थी। आकाश, अगर तुमने ये सच सामने लाया तो तुम्हारा जीवन खतरे में पड़ सकता है, मां की आत्मा ने कहा। आकाश की आंखें भर आईं। उसने कहा, मां, मैं अब पीछे नहीं हट सकता। अगर यह हवेली तुम्हारे साथ और मासूमों के साथ हुए अन्याय की गवाह है तो मैं इसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। दूसरा पैराग्राफ, डरावनी घटना का आरंभ। आकाश ने कांपते हाथों से उस पुरानी पेटी को खोलने की कोशिश की। जैसे ही पेटी का ढक्कन उठा, तहखाने की दीवारें अचानक चीखने लगी। पेटी के अंदर एक चमकदार क्रिस्टल रखा था जिसमें एक बच्चे की चीखती हुई आत्मा बंद थी। हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा और एक विशाल परछाई प्रकट हुई। वह हवेली के असली मालिक की आत्मा थी। तुम इस क्रिस्टल को छू नहीं सकते। अगर ऐसा किया तो तुम्हारा अंत निश्चित है, उसने दहाड़ते हुए कहा। आकाश का दिल दहशत से भर गया, लेकिन उसने क्रिस्टल को उठाने की ठानी। तीसरा पैराग्राफ, रुला देने वाला मोड़। आकाश ने क्रिस्टल को छुआ और तुरंत उसकी आंखों के सामने भयानक दृश्य उभरने लगे। उसने देखा कि हवेली के मालिक ने बच्चों की बलि देकर अपने साम्राज्य को बढ़ाया था। उसने देखा कि कैसे उसकी मां ने अपने छोटे भाई को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन मालिक ने उसे जिंदा हवेली में दफन कर दिया। आकाश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी मां की आत्मा से कहा, मां, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें और मामा को बचा नहीं सका। उसकी मां की आत्मा ने कहा, बेटा, तुम मेरे बदले को पूरा करोगे, यही मेरी मुक्ति है। चौथा पैराग्राफ, अविश्वसनीय सच का खुलासा। जैसे ही आकाश ने क्रिस्टल को तोड़ने की कोशिश की, हवेली का मालिक चीखते हुए आगे बढ़ा, अगर तुमने इसे नष्ट किया तो मेरी आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उसने आकाश को रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी हवेली के बच्चों की आत्माएं प्रकट हुई। उन मासूम आत्माओं ने हवेली के मालिक को जकड़ लिया। आकाश ने क्रिस्टल को पूरी ताकत से फर्श पर फेंका। क्रिस्टल के टूटते ही हवेली की दीवारें गिरने लगी। मालिक की चीखें हवेली में गूंजने लगी और वह आग की लपटों में समा गया। पांचवा पैराग्राफ, अंत में छुपा रहस्य। हवेली पूरी तरह से खंडहर में बदल गई, लेकिन आकाश वहां बेहोश पड़ा था। जब वह जागा तो उसे अपने पास अपनी मां की मुस्कुराती हुई आत्मा दिखाई दी। तुमने अपने परिवार और मासूमों को न्याय दिलाया बेटा, कहकर मां की आत्मा शांत हो गई। लेकिन तभी आकाश के हाथ पर एक निशान उभर आया, वही क्रिस्टल का निशान। वह समझ गया कि इस हवेली का श्राप अब उससे जुड़ चुका है। हवेली तो खत्म हो गई, लेकिन क्या श्राप खत्म हुआ? क्या आकाश का जीवन अब कभी सामान्य हो पाएगा, या उसे इस श्राप का सामना करना पड़ेगा? श्राप का असर उसकी जिंदगी पर हमेशा के लिए एक रहस्य बन गया।